नमस्कार। मैं गोपाल पंचोली आसू, राजस्थान भीलवाड़ा से। समरस साहित्य संस्थान की विगत 3 प्रतियोगिताओं में विजयी रहने से आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपके सामने आकर अपनी बात कहूँ। समरस साहित्य संस्थान के जो मुकेश जी शर्मा हैं वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और इस पटल को जो लीड कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, मैं उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। और यही कारण है कि मुकेश जी के नेतृत्व में इतना सभी साहित्यकार लोग आकर के अपनी प्रतिभा जो है वो बाहर उसका बखान कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये भी एक प्रकार की राष्ट्र सेवा है जो मुकेश जी भाई साहब मिलकर के सभी साहित्यकारों को आगे ला करके करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के विषय पर मैं बोलते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कविता क्या है। इसके ऊपर कुछ पंक्तियाँ जो मैंने लिखी हैं आपके सामने निवेदन करूँगा। भावों की अभिव्यक्ति है कविता, भावों की अभिव्यक्ति है कविता, जख्म सारे हर लेती है कविता। भावों की अभिव्यक्ति है कविता, जख्म सारे हर लेती है कविता। देश धर्म राजनीति को समेटती, देश धर्म राजनीति को समेटती, देश धर्म राजनीति को समेटती। कभी तुम तो कभी हम सुनाए कविता, कभी तुम तो कभी हम सुनाए कविता। मन का दर्पण होती है कविता, मन का दर्पण होती है कविता, नदी का बहाव होती है कविता। मन का दर्पण होती है कविता, नदी का बहाव होती है कविता। बाग उपवन, बाग उपवन में घूमती गाती नित, बाग उपवन में घूमती गाती नित। तितलियों का राग सुनाती है कविता, तितलियों का राग सुनाती है कविता। मिल बैठ कर हम सब, मिल बैठ कर हम सब गुनगुनाएं, मिल बैठ कर हम सब गुनगुनाएं कविता। गीत गाएं खुशियाँ बाँटें, मिल बैठ कर हम सब गुनगुनाएं कविता। गीत गाएं खुशियाँ बाँटें, दीप जलाएं घर घर जाकर, गीत गाएं खुशियाँ बाँटें, दीप जलाएं घर घर जाकर अंतर ज्योत जलाएं, घर घर जाकर अंतर ज्योत जलाएं। मौलिक कविता गाएं प्रसिद्धि पाएं, मौलिक कविता गाएं प्रसिद्धि पाएं। मेरा निवेदन इस कविता की अंतिम पंक्ति में मौलिकता देने का आशय ये भी था कि आजकल देखा जा रहा है कि साहित्यिक पटल पर कई लोग दूसरों की पंक्तियाँ चुराकर अपने नाम से जोड़कर या किसी की थीम चुराकर, भावना चुराकर या हूबहू स्टेप को एक दूसरे से नीचे लेकर के भी देखने में आ रहा है कि एक प्रकार से सोशल पे ये बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है कि किसी की रचना को उठा लिया, चुरा लिया, गा लिया, उसके भावों को ले लिया। तो मुझे लगता है कि ये साहित्य के साथ तो मतलब कुल मिला के अपराध है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी हीनता है। अपने विचारों को लाना ही तो कविता है। जब हम हमारे विचार नहीं ला करके दूसरों के विचारों को ला करके उनको अपने नाम से थोप देना तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा साहित्यिक अपराध है जो कुछ लोग जो कर रहे हैं उनको सामने ला करके हमें ये भी मतलब करना चाहिए कि उनका फेस करें, होता है कि एक प्रकार से साहित्य की सेवा हो सके। इसी क्रम में अभी जो 15 अगस्त भी निकला है तो शहीद के ऊपर एक प्रसंग चला था कि शहीद के ऊपर क्या है। तो मैं एतुकांत कविताएं लिखता हूं श्रीमान, आप सभी को अवगत कराऊं। एतुकांत रचना में मैंने एक शहीद के ऊपर कविता लिखी है। इसमें शहीद को जो, और चूँकि मैं पुलिस विभाग से हूं तो शहीद का भी पुलिस विभाग से मेरा कनेक्शन है कि पुलिस विभाग को मैं अटेंड करता हूं। तो मैं आपको बताऊं कि शहीद की जो मूल अवधारणा है, जो जिस ढंग से आता है परिवेश में, वो किस ढंग से अपने आप को डील करता है, मैं आपके सामने उसकी पंक्तियाँ रखूँगा। उसने छोड़ दिया माँ बाबूजी का घर, उसने छोड़ दिया माँ बाबूजी का घर, पत्नी और बच्चों का साथ। उसने छोड़ दिया माँ बाबूजी का घर, पत्नी और बच्चों का साथ, बचपन के दोस्तों का भी साथ, बचपन के दोस्तों का भी साथ। गांव गली मोहल्ले, गांव गली मोहल्ले का त्याग कर मोह, गांव गली मोहल्ले का त्याग कर मोह करने लगा सेवा राष्ट्र की। गांव गली मोहल्ले का मोह त्याग करने लगा राष्ट्र की सेवा। सेना में भर्ती हो गया, सेना में भर्ती हो गया। अनुशासन का कठोर जीवन, अनुशासन का कठोर जीवन। समयबद्ध दिनचर्या, समयबद्ध दिनचर्या। भिन्न भिन्न चेक पोस्टों पर समग्र राष्ट्र की सेवा ही बन गया उसके जीवन का उद्देश्य। भिन्न भिन्न चेक पोस्टों पर समग्र राष्ट्र की सेवा करना ही बन गया उसकी जीवन का उद्देश्य। राष्ट्र सेवा सर्वोपरि बन गया और मरण धर्मा देह का सर्वोत्तम लक्ष्य। राष्ट्र सेवा सर्वोपरि बन गई और मरण धर्मा देह का सर्वोत्तम लक्ष्य।
माटी देश की अब जान बन गई। सेना का जवान है ना साहब, तो उसकी जो जान है या एक प्रकार की उसका जो लक्ष्य है वो कुल मिला के एक ही होता है कि हम किसी प्रकार से देश की रक्षा कर पाए। और देश की रक्षा करने में अपने आप को अपनी जान झोंकने में भी वो लोग कभी पीछे नहीं रहते हैं। उसी को उद्धृत करती हुई जो मेरी पंक्ति है कि माटी देश की अब उसकी जान बन गई, देह के सारे रिश्ते छूट गए पीछे। देह के सारे रिश्ते छूट गए पीछे राष्ट्र सेवा के खातिर। सौंधी सौंधी माटी ही बन गई वास्तविक जीवनदायिनी। सौंधी सौंधी माटी ही बन गई वास्तविक जीवनदायिनी। विदेशी हमलों में एक दिन हो गया शहीद। विदेशी हमलों में हो गया एक दिन शहीद। तिरंगे में लिपटी आई उसकी नश्वर देह। तिरंगे में लिपटी आई उसकी नश्वर देह। जो राष्ट्रीयता का आन थी आज वही उसके जीवन की पहचान थी। जो राष्ट्रीयता का आन थी आज वही उसके जीवन की पहचान थी। भूल गए चंद दिनों में। अब मैं आपको वास्तविकता से अवगत कराना चाहूँगा कि शहीद के जीवन के साथ और उसके परिवार के साथ क्या होता है। भूल गए चंद दिनों में देशवासी उसकी शहादत को। भूल गए चंद दिनों में देशवासी उसकी शहादत को, उसके जज्बे को, उसके समर्पण को, उसकी ईमानदारी को और उसकी मुस्तैदी को भूल गए। उसके त्याग की कहानी निराली थी। उसके त्याग की कहानी निराली थी। रग रग में समाई जवानी अद्भुत थी। छोड़ा जिसने गढ़ संसार देश के लिए। छोड़ा जिसने गढ़ संसार देश के लिए आंसू उसकी शहादत पर। छोड़ा जिसने गढ़ संसार देश के लिए आंसू उसकी शहादत पर। वोट मांगे जाते हैं, वोट उसकी शहादत पर वोट मांगे जाते हैं। सबसे बड़ी है ये हमारे लोकतंत्र की खोट। आओ मिलकर सब, मैं आह्वान करता हूँ भारत देश की जनता से, भारत देश के लोगों से, आओ मिलकर हम सब करें उसकी शहादत को नमन। आओ मिलकर हम सब करें उसकी शहादत को नमन। घर उसके जाकर बोलें जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, और भारत माता की जय के नारे लगाएं, और भारत माता की जय के नारे लगाएं। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आगे और मिलेंगे आपसे।